आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। कृषि विज्ञान केंद्र 3-4 बंदे हैं हमारे बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट है हमारे साहिबा डीडी साहिबा वो भी आ रहे हैं। तो आप M11 जो कॉलोनल रूट स्टॉक्स हैं उन पे पैटर्न पे लग जाती हैं। अगर मैं आपको कुछ जुलाई की बात करूं अभी उसको बरकरार रखने के लिए हमें करना है, अपनाना है। वो हम कैसे अपनाना है ऐसा कुछ नहीं है। इज्जत माप डायरेक्टर एक्सटेंशन कश्मीर हुस्न के साथ साथ त्रिपुरा का जो आबो हवा है, चाहे वो उसकी क्लाइमेट है, चाहे वो इसका माइक्रो क्लाइमेट है, चाहे इसकी ज़मीन है, चाहे इसको आबा है, चाहे जो हम साइंटिफिक तरीके से बोलते हैं इसका साउथ फेसिंग स्लोप है। बुढ़ीबा का भी प्रोग्राम बनाए तो आज आप कहेंगे कि एक सिर्फ बुढ़ीबा का नाम ही लेता है क्योंकि मैं रहता भी वही वाइज आता है, वो वाइज से आगे चला जाता है, लेकिन अमल किसको करना है। तो जे&के बैंक हर कदम पे आपके साथ खड़ा है किसी भी माली इमदाद के लिए। तो इस पूरे इकोसिस्टम का फंगस लगता है। वो फंगस क्यों लगता है? क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर और हवा की नमी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या बारिशें होती हैं तो वो फंगस लग जाता है। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, फंगस लग जाता है। मगर जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, ग्रेप तैयार होगा तो हम इसको पूरे मार्केट को, पूरे इंडिया को या बाहर भी इस मार्केट को हम पूरा कवर कर सकते हैं। बनता है, फिर हार्वेस्टिंग कैसे होगी, स्टोरेज कैसी होगी, पैकिंग कैसे होगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी, ये सारी हमारा यहाँ की ग्रेप्स है। तो दूसरा बहुत अच्छी बात है, अलमदारी कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने भी अपने लफ्जों में इसका बयान किया है, दशरपोर नजर सपोर। तो जब वो हम तो उनके सामने उनके क्या दिया ना, वो गलत थे, मगर उन्होंने अपने बयान में किया है सिरपोरा का जिक्र। इसलिए मैं कहती हूँ कि मिलजुल के, इसमें कोई सियासत नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं चलेगा। एक मिलजुल के एज अ टीम वर्क डिपार्टमेंट हो, लोकल हमारे फार्मर्स हो, कोई भी मिलजुल के, जैसे रेहाना जी ने कहा पैकिंग का, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की, क्योंकि जो हमारे रपोरा का ग्रेप्स है ये बहुत फेमस है, मगर हम लोगों की वजह से ये मतलब एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। मतलब अभी मैं It will fetch the more prices of the wood cost. जनाब गुलाम हसन, जनाब मोहम्मद अशरफ शेख। मेरा नाम मोहम्मद तैयब खान है, मैं गुर्दीबाग का रहने वाला हूँ। और यहाँ जो केवी का प्रोग्राम था, हमने ये सीखा कि ये जो प्रोग्राम है इसका, ये हमारे फार्मरों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें से अगर हमारे किसी भी दरख्त का या किसी भी ज़मीन में या किसी की ऐसी बीमारी हो या कुछ दरख्त हमें कमज़ोरी होती है तो ये डिपार्टमेंट जो है हमारे साथ देते हैं और हमारे पास आते हैं और ये हमें आगाह करते हैं कि इसके लिए क्या करना होता है। और हमें ये पता चला कि डिपार्टमेंट जो है हमारा साथ देते हैं और हमारे हर साथ इनके शाना बशाना हमारे साथ खड़े रहते हैं। हमने यह ग्रेप्स डे मनाया गया यहाँ पे, रेपोरा क्रालबाग इसको बोलते हैं। तो बहुत अच्छा खुशी हुई मुझे आज कि हमारे एरिया में इतना बड़ा मतलब एक इदारा है, मगर ये थोड़ा सा अफसोस की भी बात है कि इसको मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है। तो एम्प्लॉय भी कम है, मतलब थोड़ा सा इसमें मेंटेनेंस अगर हो तो ये काफ़ी आगे बढ़ेगा हमारा जो हमारी प्रोडक्शन है। तो यही है, डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है कि जो हमारे यूथ है, जैसे मिशन युवा अभी चल रहा है, हमारा स्कीम चल रही है, उसमें इनको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो इसमें काफ़ी स्कोप है कि हमारे यूथ इसमें भी एडजस्ट करे। जैसे कोल्ड स्टोर का यहाँ है कि हमारे ग्रेप्स जैसे ठीक नहीं रहते हैं, 2 दिन में ही वो खराब हो जाते हैं, एक कोल्ड स्टोर प्रोवाइड कराया जाए। मैं भी इंशाल्लाह अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सके मैं भी कोशिश करूंगी, गवर्नमेंट को हम एक लेटर लिखेंगे अपनी तरफ से भी और डिपार्टमेंट की तरफ से कि कोल्ड स्टोर यहाँ प्रोवाइड कराया जाए। आज कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने ग्रेप डे बनाया था, क्योंकि हमारे जो गांधरबल की एक स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ पे रोपोरा एक गाँव है, एक एरिया है जहाँ पे जहाँ का ग्रेप्स बहुत फेमस है। और यहाँ की जो वैरायटीज है वो अफगानिस्तान से आई हुई हैं, जैसे साहिबी है, हुसैनी है, और यहाँ थॉम्पलेस सीडलेस भी बहुत सालों से चल रहा है, और भी यहाँ की किशमिश की वैरायटीज भी अच्छी हैं।
तो पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन होता था पहले से थोड़ा कम हुआ है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आजकल, और अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी डिजीजेस हैं या डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो अभी तक कवर होनी चाहिए थी। तो जो ये हमारे डेज मनाने का होता है, ये अवेयरनेस होती है, एक इंटरेक्शन होती है जिसमें साइंटिस्ट भी आ जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट आए हैं, केवीके के साइंटिस्ट हैं, और लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग से है, हॉर्टिकल्चर से है, एग्रीकल्चर से है। ये सब मिलके आज के दिन इनको अवेयर करते हैं कि हम इसकी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और इसकी जो पैकेज है, प्रैक्टिसेस, इसको कैसे बढ़ा दें। जो नई रिसर्च आई होती है यूनिवर्सिटी में, उसको आज के दिन इनको बता दिया। हमारे वहाँ से साइंटिस्ट आए थे जो ग्रेप्स पे काम करते हैं, और उन्होंने भी इनको बता दिया कि अभी जैसे इस वक्त चल रहा है हार्वेस्टिंग का सीजन, तो इस वक्त इनको बता दिया कि कैसे अच्छे से हार्वेस्ट करें, कितना टेम्परेचर उस टाइम होना चाहिए, कैसे काटें, और फिर उसके बाद कैसे उसको थोड़ा मतलब कोल्ड स्टोर में जाने से पहले या मंडी में जाने से पहले उसकी क्या-क्या चीज़ें करनी है, कैसे उसको रखना है, कैसे पैक करना है, और नई पैकिंग्स कैसी आई हुई हैं आजकल जो मार्केट में अच्छा भाव दे सकती हैं इनको। वही आज हमने मार्केटिंग के ऑफिसर्स भी आए हुए हैं, उन्होंने भी इनको बता दिया कि मार्केट लिंकेजेस कैसी होगी। और हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं एचएडीपी के हवाले से या जेकेसीआईपी से, और हम चाहेंगे कि जो यहाँ के एफपीओज हैं उनको हम हैंड होल्ड करें। आज के दिन हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं 1-2 फार्मर्स या एफपीओज जिनको हम बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, और जिनके प्रोड्यूस को हम मार्केट में हेल्प करेंगे। हमारे पास एक एचएडीपी का प्रोजेक्ट है मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग का, उसके साथ इनको लिंक करेंगे, क्योंकि इन प्रोग्राम्स के जरिए यही होता है कि टू वे इंटरेक्शन हो जाए, क्योंकि हम हर एक फार्मर के पास तो पहुंच नहीं सकते हैं, घर है कम्युनिकेशन, मगर इस प्रोग्राम में अवेयरनेस में जब वो आ जाते हैं यहाँ तो उनकी प्रॉब्लम्स बताई जाती है, या हम भी आइडेंटिफाई प्रोग्रेसिव फार्मर्स को कर लेते हैं।